सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू कंट्रोल माइंड। आज हम बात करेंगे कि अपने मस्तिष्क या मन को कैसे नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। ये जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा मन है, इधर उधर भागता रहता है, कभी कुछ सोचता है, यानी ये कुछ ना कुछ सोचता रहता है। क्या आप अपने मन को रोक सकते हैं कुछ भी सोचने के लिए? इसको आपको रोकने के लिए अपने मस्तिष्क को, इसके ऊपर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। और आज हमारी चर्चा जो रहेगी वो यही रहेगी कि मन को कैसे नियंत्रण में रखें, मन पर प्रतिफल कैसे करें, मन का सही सदुपयोग कैसे करें कि मन अच्छा कार्य करने के लिए हमें मजबूर करें। कई बार हमारे को मन बुरे कार्य करने के लिए भी मजबूर कर देता है, क्योंकि हम उसको ऐसा ही उसकी तरफ ले जाते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू कंट्रोल माइंड। अपने मन को कैसे नियंत्रण में रखा जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, यानी मौन साधना होगा। मौन साधना मतलब आपको अपने, अभी मैंने आपको 1 मिनट के लिए मौन के लिए कहा। क्यों कहा? क्योंकि आप अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे तभी आपको अच्छा फल मिलेगा। इसलिए आपको सबसे पहले जरूरी है कि आप मेडिटेशन करें। जानते हैं मेडिटेशन? एक जगह बिल्कुल शांति से बैठना, मतलब अपने मस्तिष्क, अपने शरीर को पूरी तरह नियंत्रण में रखना। दूसरी बात है फॉरगिवनेस, मतलब फॉरगिव अदर्स, दूसरों को माफ करने की आदत सीखें। यदि किसी से गलती होती है तो उसे माफ करना सीखें। ज्यादातर लोग माफ नहीं कर पाते हैं, यानी उसको दंड देते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि क्षमा का भाव होना चाहिए, मतलब माफ करने का भाव हमारे अंदर होना चाहिए, तो हम अपने मन को नियंत्रण में रख पाएंगे। अगली बात है पेशेंस। पेशेंस मीन्स होता है धैर्य रखना। हर कार्य धैर्य रखने से संभव हो जाता है। मतलब यदि मन को नियंत्रण में रखना है तो आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा। धैर्य समझते हो? मतलब कई बार कोई कार्य हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं होता है, तो हम क्या कहते हैं कि धैर्य रख, आज नहीं तो कल ये काम हो जाएगा। तो पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। धैर्य हमारे को आगे तक लेकर जाता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को तुरंत फल चाहिए, मतलब आज कार्य किया तो उसका फल हमें आज ही मिले। नहीं, हमें उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। मतलब कई बार हम सोचते हैं कि मैंने इतनी स्टडी की लेकिन मुझे फल नहीं मिला, तो आप कंटिन्यूटी रखें, लगातार आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो धैर्य का मतलब यही है कि धैर्य रखने से इंसान सब कुछ पा सकता है। एंड नेक्स्ट है स्टॉप बैड हैबिट्स। स्टॉप बैड हैबिट्स मतलब आपको बुरी आदतों को रोकना है। आपके मस्तिष्क में, आपके मन में, आपके दिल में जो भी बुरी आदतें हैं, रोजाना सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी बुरी आदतें हम अपना लेते हैं जिनसे हमें नुकसान होता है, जिससे हमारा मन क्या होता है, विचलित होता है, भटकता है, ये रुकता नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ। कई लोगों को, कई बच्चों को आपने देखा होगा, कुछ ना कुछ करते रहते हैं उल्टा सीधा, मतलब उनके शरीर के ऊपर, आप उनके माइंड के ऊपर नियंत्रण ही नहीं है, तो वो तो इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मतलब आपको 100% सफलता पानी है, एक अच्छा इंसान बनना है, तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें अपनानी होगी, मतलब बुरी आदतें छोड़नी होगी। आप अपना भला बुरा जानते हैं, तो आपको पहचानना चाहिए कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये सही है। उसको पहचान कर आप कार्य करें। और आप दिनचर्या में जो आपने बुरी आदतें अपना रखी है, कई बार हम गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने छोटे भाई बहन से, बड़े भाई बहन से, माता पिता से। कई बार जैसे संपर्क आते हैं तो बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हमें उन ऐसी कई तरह की बुरी आदतें हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रही है, जो हमारे जीवन को दुखी बना रही है। तो कहने का मतलब है कि आपको आपके माइंड को नियंत्रण में रखते हुए अपने आप को अच्छा बनाना है और मन को नियंत्रण में रखना है, ताकि हमें हमारे जो भी कर्म हम कर रहे हैं उनका फल मिले। धन्यवाद।